ये कबाब बनाने के लिए हम जो गोश्त है इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमने बोनलेस बीफ लिया है। जो हड्डी वाला बीफ है वो हमें सही नहीं मिला था, तो हम जो घर में ही निहारी के लिए रखा हुआ जो बीफ था, बोनलेस बीफ, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से हमारे पैकेट पड़े थे, जितने हमने निकालने हैं वो निकाल लेते। इस वक्त हमने ये 3 बीफ के पैकेट जो है ये निकाल लिए हैं। इसका हम जो कबाब है इसके हम कबाब बनाएंगे। और ये मुर्गी जो है इसकी, ये भी बोनलेस जो चिकन है ये नहीं मिला था। ये इसके 3 मुर्गी के सीने, एक पैकेट हमने बनाया था, एक सीना डाल के जितनी ज़रूरत हो वो निकाल लेते। इस वक्त सिर्फ 3 ही पड़े हुए थे और ये इनाफ होंगे। ये हम स्प्रिंग रोल के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको भी हम गलने के लिए रख देते हैं और इसको गलाकर इसकी जो यखनी होगी उसी में ही हम चने की दाल जो है उसको बॉयल करेंगे और आलू बॉयल करेंगे। चिकन और बीफ जो है इसमें हम पानी और बाकी जो मसाला जाते हैं वो डालकर हम चूल्हे पर रख देते हैं। चिकन में हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे क्योंकि इतना भी छोड़ेगा और ये जल्दी गल जाता है। बीफ ने भी अपना पानी भी छोड़ना है और ये गल जाएगा, लेकिन इसकी जो यखनी बचेगी उसके अंदर ही हम चने की दाल जो है वो डाल देंगे गलने के लिए। अब हम इनमें चीज़ें डाल लेंगे। सबसे पहले नमक, ताकि नमक जो है वो बोटी में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। 1 टीस्पून और ½ टीस्पून और चिकन में ½ टीस्पून ही जाएगा, ताकि बोटी जो है उसमें नमक अच्छे से एब्जॉर्ब हो। बाकी चीज़ों में तो नमक जाएगा, लेकिन फिर ये होगा कि इसमें जायका नहीं होगा, ये बिल्कुल फीकी फीकी सी रहेगी। इसके साथ ही 4-5 काली मिर्चें चिकन में और बीफ में थोड़ी सी ज़्यादा जाएंगी, तकरीबन ½ टीस्पून बीफ में गई है और 8-10 चिकन में। और इसके साथ ही जो हमने ये लहसुन है, 2 पोथियाँ लहसुन की लेके इसको छीला है, इनमें से 4 जवे जो हैं वो चिकन में चले जाएंगे, बाकी जो सारा है वो बीफ में। और चिकन में अब और कुछ नहीं जाएगा। चिकन को हम दोबारा चूल्हे के ऊपर कर देते हैं और चिकन को हम कवर कर देंगे। और चिकन का पानी जो है वो हम इसके अंदर ही खुश्क करेंगे, क्योंकि अगर इसका पानी जो है वो इसमें से निकाल देंगे, जो यखनी निकल गई, तो फिर इसका जायका जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लेकिन बीफ में भी जो चीज़ जाएगी वो 2 से 3 लौंग जो हैं वो जाएंगे और दालचीनी का टुकड़ा जाएगा 1 अदद, क्योंकि हमें बीफ जो है उसकी स्मेल भी ख़त्म करनी है। और इसके साथ ही जो 2 बड़ी इलायचियाँ हैं उनको चोट लगाएंगे हल्की सी, ताकि दाने जो हैं वो थोड़े से क्रैक हो जाएं, तो वो चली जाएंगी। और बाकी अभी इनमें और कुछ नहीं जाएगा। अब इसको भी हम कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा इनको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये फ्रोज़न है, इसको हमने सुबह ही निकाला है। तो अब हम इसको फुल आंच करते हैं ताकि उबाला आ जाए। फिर इसकी आंच दोनों की हल्की कर देंगे और ये हल्की आंच पर ही गलेंगे। कबाबों का बीफ और स्प्रिंग रोल का चिकन जो है इसको पकने के लिए रख दिया है। इसकी आंच जो है अब हमने हल्की कर दी है। 1 पे कर दिया चूल्हा, ये 1 पे पकता रहेगा। बीफ को भी उबाल नहीं आया। इतने में हम बाकी इधर हमारे काम जो है स्प्रिंग रोल के, क्योंकि इसका काम थोड़ा लंबा होता है, वो ये सब्ज रंग की जो शिमला मिर्च है वो है। यहाँ पर लाल रंग की शिमला मिर्च जो है वो हमने कम ली है, क्योंकि इसकी वजह से मिठास आ जाती है। और ये बंद गोभी और ये गाजर जो है ऑर्गेनिक वाली हमने ली है, मट्टी वाली गाजर, क्योंकि इनका जायका जो है वो बेहतर होता है, इस वजह से हमने इनका इस्तेमाल किया है। और इन चीज़ों को हम धोकर इनकी कटिंग जो है वो कर लेंगे, क्योंकि इनकी कटिंग पे टाइम लगता है। और ये जो है सब्ज़ धनिया वो हमने लिया, कुछ हमारे फ्रीज़र में पड़ा हुआ है और कुछ हम ये लेकर आए हैं। 2 गुच्छियाँ जो हैं ये सब्ज़ धनिया की हैं। इन्हें हम धोकर खुश्क करके इसकी कटिंग करके बॉक्स में बंद करके फ्रीज़र में रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें जब सब्ज़ धनिया चाहिए हो तो हम फ़ौरन ही ताज़ा नहीं ला सकते, या 1-2 दिन बाद, क्योंकि हमें दूर से लाना पड़ता है। तो हम फ्रीज़र में रख लेते हैं डब्बे में बंद करके, और जब हंडिया में डालें तो बिल्कुल सही रहता है। तो अब हम इनकी धुलाई और इनकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सब चीज़ों को हमने अच्छे से धोकर बास्केट्स में डाल दिया है। हम इन चीज़ों को, शिमला मिर्च, धनिया वगैरह, इनको तो दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं, ये तो धुल गए अच्छे से। लेकिन जो गाजर है
अभी भी अगर ऊपर से देखें हल्के हल्के से काले से निशान से हैं, क्योंकि ये मिट्टी वाली होती है, अच्छे से साफ़ नहीं हुई होती। अब हम इसे छीलेंगे, छीलने के बाद दोबारा इसको धोएंगे और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। जो शिमला मिर्च है इसके बीज वगैरह जो हैं वो निकाल लेते हैं। ये सारी शिमला मिर्चें और गाजर वगैरह थोड़ी ज़्यादा लग रही हैं, तो जितनी हमें स्प्रिंग रोल के इस्तेमाल के लिए चाहिए होंगी उतनी हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी को हम काट कर फ्रीज़र में डाल देंगे बॉक्सेस में बंद करके। इन्हें हम फ्राइड राइस और जो पास्ता वगैरह बनाना होता है वो, और जो सब्जियों का सालन बनाते हैं कबाबों के साथ, इस तरह की चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि बहुत ईजी रहता है कि कटी कटाई सब्ज़ी निकाल लें और उसे इस्तेमाल करें। चिकन जो है वो हल्की आंच पर पक रहा है। अब हम चेक करते हैं कि ये तकरीबन गल गया है। अब हम आंच जो है उसे तेज़ करके इसका पानी जो है उसे खुश्क कर देंगे, क्योंकि अगर पानी निकाला तो फिर चिकन में जायका नहीं रहेगा। पहले इसमें बोन भी नहीं है, ये बोनलेस है। अब हम आंच तेज़ कर देंगे। इसके साथ ही बीफ जो है वो इधर हो रहा है, उसमें बीफ ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। इसको हम पलट देंगे। ये बड़े पीसीज हैं, इनको जब हम चॉपर में करेंगे उससे पहले हम काट कर छोटा कर लेंगे। इसका बीफ का पानी ज़्यादा है, इसी में चने की दाल गलेगी। चिकन का पानी जो है वो खुश्क हो गया है और हम यहीं पर इसको इसी चमचे के साथ ही थोड़ा सा पीस देंगे, ताकि ये जैसा चिकन श्रेड हमने करना है वैसे का हो जाए। और अगर इसके साथ ना हो तो 2 कांटे लेके उसकी मदद से हम इसको श्रेड कर देंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है, हम इसको ठंडा करके इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको श्रेड कर लेते हैं। गाजरें इन्हें भी हमने पहले धोया था, फिर छीला, और छीलने के बाद हमने इनको फिर से अच्छे से धो लिया है। अब हम शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी जो है इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर और नीचे के जो हिस्से उतारे उनके ये इस तरह से क्यूब बना लिए हैं। ये जो कबाबों का सालन बनता है उसमें इस्तेमाल होंगे, तो अभी हम कबाबों का सालन नहीं बना रहे। अब हम इसको फ्रीज़र में डाल देंगे इस तरह प्लेट में। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर इनको लहदा करके शॉपर में डालकर रख लेंगे। जब ज़रूरत हुई तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जितने स्प्रिंग रोल के लिए चाहिए वो स्प्रिंग रोल में जाएंगे, बाकी जो है वो फ्रीज़र में डाल देंगे। इसमें फ्राइड राइस बनाने के लिए या पास्ता वगैरह में डालने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, और इवन पिज़्ज़ा के लिए भी इस्तेमाल किए हैं। ये फ्रोज़न उसके लिए भी सही रहती हैं। अब हम गाजर काट लेंगे, जितनी लंबी हमें चाहिए उतना पहले हम उसके पीसेस करेंगे इस तरह से। उसके बाद पहले स्लाइस। कुछ लोग इसको कद्दूकश करके भी डालते हैं, लेकिन कद्दूकश से जो इसका जायका और इसका जो टेक्सचर है वो सही नहीं रहता, मज़े की नहीं लगती। तो इस वजह से हम हमेशा इसे काट कर ही डालते हैं, इस तरह से 2-3 जितनी इजीली हो सके रख कर। इस तरह से ये सारी हम इस तरह से काट लेंगे। ये करते ही हमने ये फ्रीज़र में पट्टी ला कर रखी हुई थी। ये 50 का भी है, ये छोटी है। अगर हाथ के साथ इसका साइज़ देखें तो ये साइज़ है इसका, और ये जो है ये भी 50 हैं इसमें पट्टियाँ। ये गाजरें जो हैं ये हमने काट ली हैं। ये कुछ गाजरें हैं, इनको हम इसी तरह से काट कर तो फ्रीज़र में डाल देंगे। जब जहाँ जहाँ ज़रूरत हुई तब हम इसको इस्तेमाल करें। जैसा फ्राइड राइस, पास्ता वगैरह बनाना हो तो उसमें इस्तेमाल हो जाती हैं। गोश्त को हम चेक कर लेंगे। गोश्त तकरीबन गल गया, थोड़ी सी इसमें कसर है। उसके बाद थोड़ी देर और इसको पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें दाल डाल देंगे, गोश्त निकाल लेंगे। अब हम बारीक बारीक बंद गोभी काट लेंगे। बीफ को 10-15 मिनट और हो गए हैं। अब हम इसमें से बीफ जो है उसको निकाल लेंगे। ये बीफ हमने निकाल लिया सारा। अब हम जो बीफ की ये यखनी है इसके अंदर चने की दाल जो है वो धोकर डाल देंगे।
चने की दाल जो है उसको हमने धो लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे। चने की दाल जो है ये हमने डाल दी है। चूल्हा जो है वो तेज़ किया ताकि इसको उबाल आना शुरू हो जाए। और थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डालेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 2 टीस्पून नमक जो है वो डाल रहे हैं। चखने के बाद दोबारा डालें क्योंकि हमने गोश्त में भी नमक डाला था। तकरीबन किलो से 1.25 किलो हमारा चिकन है, सॉरी बीफ है, और तकरीबन 1.5 किलो दाल है। हम इसमें जो कबाब बनाते हैं उसमें चने की दाल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे और जब उबाल आएगा तो इसका चूल्हा हल्का कर देंगे। इस तरह से बारीक बारीक बंद गोभी जो है इसे भी हमने काट लिया है। सब चीज़ें अब तैयार हो गई हैं। अब हम रोल का जो मिक्सचर है वो बनाते हैं। धनिया जो है वो हमने ये बारीक बारीक काट लिया है, इसको बॉक्स में डाल लिया है। अब हम इसे बंद करके फ्रीज़र में रख देंगे। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमने वोक ऑयल का इस्तेमाल किया है। इसका क्लिप जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, डाल रहे थे। तो ये वोक ऑयल जो है इसका हमने 2 टेबल स्पून लिए हैं। अब हम इसके अंदर जो हमने लहसुन है ये बारीक चॉप किया है, इसको कूली डंडे में कूटा नहीं बल्कि बारीक बारीक इसको चॉप किया है, ये डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होने लगे इसके साथ ही हम इसमें हमने ये छोटी जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं वो गोल में हमारे पास वही थी तो वो हमने डाली। ये काफ़ी कड़वी होती हैं। ये 4 सब्ज़ मिर्चें हैं दरमियाने साइज़ की, उन्हें हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब हम सिर्फ इस पर मुकाम पर लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म करेंगे। हमने आग जो है वो हल्की कर दी है। इसमें ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि सिर्फ इसका जो लहसुन है वो हल्का सा हमने सौते करना है तो इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल ना है। उसके बाद हम इसमें चिकन जो है वो डालेंगे और चिकन जो है इसे हमने इस तरह से ये श्रेड कर लिया था जिस पैन में बॉईल किया उसी में। इसको भी हमने नमक लहसुन के साथ बॉईल किया था। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। आग जो है वो स्लो ही रखनी, अगर आग तेज़ हुई तो चिकन जो है वो फ़ौरन ही नीचे लग जाएगा। जो बड़े पीसेस हों उनको इस तरह से छोटा कर लें। इसी काम के दौरान ही कटिंग में इसकी कटिंग थोड़ी एहतियात से करनी है। उंगली जो है उसका भी नाखून ऊपर से कट गया क्योंकि इसकी कटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा, इसका सबसे मुश्किल काम जो है, जो लंबा काम है वो इसकी जो सब्जियों की कटिंग है उन्हीं का ही है। बाकी तो ये बनाने बहुत ही आसान है। अब हम इसमें बाकी सब्जियां डाल लेंगे। आम जो है वो हमने तेज़ कर दी है। सबसे पहले इसमें जाएंगी गाजरें, उसके बाद जाएगी बंद गोभी। इसे हम 2 चमचों की मदद से मिक्स करेंगे और इसकी आंच जो है इस मुकाम पर वो तेज़ ही रखनी है ताकि सब्जियां जो हैं वो पानी ना छोड़े और सब्ज़ी के पानी छोड़ने से सारा मिक्सचर जो है वो ज़्यादा गल जाएगा और उसका अपना कोई फ्लेवर भी नहीं रहेगा। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे सब्ज़ रंग की, थोड़ी सी शिमला जो है वो बचा ली है। गाजरें और बंद गोभी भी हमने सारी नहीं डाली, थोड़ी थोड़ी उसमें से बचा ली है। सुर्ख रंग वाली पहले भी कम थी, ये भी थोड़ी सी कम डालेगी, इससे इसमें मिठास आ जाती है। आप चाहें तो येलो और ऑरेंज कलर की शिमला मिर्च है वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें फ्रेशली पिसी हुई काली मिर्च जो है वो डालेंगे। ये वाले जो छोटे चम्मच होते हैं उनके टीस्पून, ये 2 टीस्पून डालें क्योंकि हमारा मिक्सचर ज़्यादा है। और नमक जो है वो चिकन में हमने पहले डाल दिया था। बाकी सब्जियां जो हैं उन्हीं के लिए हमें नमक चाहिए। 1 टीस्पून हम नमक जो है ये भरकर डाल रहे हैं। ये नमक जो है वो इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही जाना था, लेकिन क्योंकि सोया सॉस हमारे पास सॉल्टेड है तो इस वजह से हमने इतना ही डाला है। अब सोया सॉस 2 टेबल स्पून भरकर डालने हैं, इसीलिए नमक कम गया है। और इसके साथ ही हमने ये लीमू है
ये रस से भरा हुआ है। तो ये हमने आधा लीमू जो है वो हम इसमें डालेंगे। और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बर्तन हमारा थोड़ा सा छोटा है, अगर इससे बड़ा हो तो बेहतर है, लेकिन इसलिए जो है हमने चमचे इस्तेमाल किए हैं इसको हिलाने के लिए। इस मुकाम पर इसमें नमक मिर्च जो है वो चख कर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सब्ज़ मिर्च जो है वो भी काफ़ी तीखी है, क्योंकि छोटे वाली सब्ज़ मिर्च है। तो इसलिए हम हाथ रोक कर ही मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। नमक और मिर्च दोनों ही इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती। बाकी चीज़ों के हिसाब से थोड़ी सी शिमला मिर्च जो है कम लग रही है, तो ये जो बाकी शिमला मिर्च है इसको भी हम डाल देंगे, लेकिन गाजर बात थोड़ी और नहीं जाएगी, और लाल शिमला मिर्च भी। याद रखना कि आँच जो है इसको हल्का नहीं करना है, ताकि सब्ज़ियाँ जो है वो पानी ना छोड़ें। ये क्रंची क्रंची ही अच्छी लगती हैं। जब रोल फ्राई होंगे तो तब भी ये थोड़ी सी नरम ही होंगी इसके अंदर जितनी देर में रोल फ्राई होंगे। अब हम इसे चख लेंगे। चक्की या नमक जो है वो पूरा है, लेकिन मिर्च जो है वो हमें कम लगी है, इसलिए हम थोड़ी सी मिर्च जो है वो और डालेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी हमने डालेंगे ताकि तेज़ भी ना हो। बस स्टीम निकलने लग गई है, तो अब हम जल्दी इसको चूल्हे से हटा देंगे। चूल्हे से हटाकर किसी और ट्रे वगैरह खुले बर्तन में निकाल देना, ताकि स्टीम जो है वो निकल जाए और सब्जियां पानी ना छोड़े, जल्दी ठंडी हो जाए। अब हम चूल्हा बंद करके इसको ट्रे में निकालते हैं। नीचे बटर पेपर डाला, ये अमून वाली ट्रे है। अच्छे से इसको हिला देंगे ताकि इसमें से स्टीम निकल जाए। चने की दाल जो है वो गल गई है इस तरह से। अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, इसको भी ठंडा करेंगे। ठंडा करके हम इन चीज़ों को चॉपर में करेंगे। आप चाहें तो कुंडी डंडे में भी कूट सकते हैं, लेकिन चॉपर में थोड़ा काम आसान हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास कुंडी भी इतनी बड़ी नहीं है कि हम इसको कुंडी में कूटें। दाल जो है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे चॉपर में पीस लेंगे, और ये इतनी गली हुई है कि ठंडी होने के बाद भी ये इसका दाना इस तरह से हाथ से पीस रहा है, टूट रहा है। तो अब हम इसे चॉपर में पीस लेते हैं। जो बीफ है वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे पहले कटिंग बोर्ड पर काट लेंगे छोटे टुकड़े करके, फिर इसको चॉपर में पीस लेंगे। पहले हम बीफ को पीसेंगे, उसके बाद दाल को। सब्जी और बनाने के लिए हमने जो मिक्सचर बनाया था वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, और कलर भी देखें कितने फ्रेश हैं इसकी जो वेजिटेबल्स है उसके। अब हम इसके रोल बनाते हैं। कबाबों के लिए अदरक जो है वो हमने छील लिया है। अब हम इसके स्लाइस कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको चॉपर में डालकर ही चॉप कर लेना है। अब ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं इन्हें भी हम धोकर और डंडियाँ उतार कर खुश करके फ्रीज़र में डाल लेते हैं, क्योंकि दूर से लानी थोड़ी मुश्किल होती है। और अब हम यही सब्ज़ मिर्चें जो है इसमें डाल देंगे, क्योंकि कबाब जो है काफ़ी सारे हैं, तो इसलिए इसमें सब्ज़ मिर्च और जो काली मिर्च है उसी का ही फ्लेवर आता है। तो हम यही दो मिर्चें इसमें डालेंगे। थोड़ी सी हम लाल मिर्च डालेंगे सिर्फ कलर के लिए। इस मुकाम पर अब हम इसमें ब्रेड के 4 स्लाइसेस जो है वो तोड़कर डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी जगह कम है, कुछ हम जो दाल है वो आराम से पीस जाएगी। 2 हम उसमें डाल देंगे, 2 पीस हमने इसमें डाल दिए हैं। अभी अच्छे से पिस गई, अब इसे निकाल लेंगे और इसमें दाल पीसेंगे। हमने बड़ा स्टील का देगचा जो है वो लिया है। अब हम इसके अंदर सब चीज़ें डालते जाएंगे। अब हम जो गोश्त है इसके टुकड़े काट लेंगे। इस तरह से हम सारा जो गोश्त है उसे काट लेंगे। उसको थोड़ा सा चॉप भी करेंगे ताकि ये कटिंग उसमें चॉपर में आराम से हो जाए। इस तरह से हम सब काट देते हैं। सारा गोश्त जो है उसे हमने इस तरह से चॉप कर लिया है, टुकड़े हो गए इसके।
गोश्त को और इसके साथ जो दाल है, ये हम दाल डाल के इसको पीस लेंगे। और जो 2 पीस ब्रेड के रह गए हैं वो भी हमने डाल लिया है, एक टुकड़े करके यहाँ रखा है, एक बारी बारी इसको भी डाल लेंगे। तो हम चॉपर में इन सब चीज़ों को पीस लेते हैं। ये चने की दाल, गोश्त और ब्रेड के पीसेस, 2 पीसेस और ऐड किए थे, टोटल 6 पीसेस गए हैं इसके अंदर। और इसके अंदर आलू जो हैं वो भी 4 आलू बॉयल करके हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें मसाला जात शामिल कर लेते हैं। ये तकरीबन 1.5 चम्मच जो है काली मिर्च का है, ये ताज़ा पीसा है, ये जाएगा। और नमक जो है वो चेक किया है, वो हल्का है, तो 1 टीस्पून नमक जो है वो हम और शामिल कर रहे हैं। ज़ीरा पाउडर जो है ये जाएगा चम्मच भरकर 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर जो है ये ज़ीरा पाउडर से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून जाएगा। और गरम मसाला जो घर का बना हुआ है, ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। 1/2 टीस्पून जो है वो हम इसमें शामिल कर रहे हैं, इतना सा बस। और थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे इसके रंग के लिए, क्योंकि हमने ज़्यादा सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च जो है उसका इस्तेमाल किया है। ये 1 टीस्पून है तकरीबन। अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ये सब्ज़ धनिया है, आपके पास फ्रेश हो तो वो डाल लें। हमने काट के सारा फ्रीज़ कर दिया था, ज़हन में नहीं रहा था, इसके लिए रख दिया। तो हम जो फ्रोज़न है वो भी इसमें डाल रहे हैं। और इसको मिक्स करेंगे। और इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो दही भी जाएगा। मिक्सचर जो है इसे मिक्स किया है, और ये देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा भी सख्त है। और इसके अंदर हम दही के 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो डालेंगे। ज़्यादा दही भी नहीं डालना कि बहुत नरम हो जाए। और दही डालने से ये हो, इससे दाल है अंदर तो वो खुश्क खुश्क से कबाब बनते हैं, तो वो वैसे नहीं बनेंगे। दही की वजह से उनमें थोड़ी सी नमी आ जाएगी। ये 4 चम्मच इस तरह के भरकर हमने डाले हैं, ये इसमें इनफ होंगे। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं दोबारा से। ये रोल का मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है अच्छे से, और अब हम रोल बनाना शुरू करते हैं। अंडा जो है उसको फेंट लिया है, अंडे के साथ हम इसको बंद करेंगे रोल को। और ये रोल की ये 40 वाला पैकेट है, ये 50 वाला है, और ये भी 50 वाला। एक पैकेट हम खोलेंगे और स्टार्ट करेंगे। रोल जो है इसकी पट्टी खोल लेते हैं, और इसको हमने खुला नहीं छोड़ना। इसका मुंह जो है वो आगे से कपड़े में कवर करके रखेंगे। 3-3, 4-4 पट्टियाँ जो हैं वो हम निकालते जाएंगे और रोल बनाते जाएंगे। अगर इसका मुंह खुला रहा आगे से, या सारी पट्टियाँ एक ही बार बाहर निकाल कर रख दूँ तो वो पट्टियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं, सूख जाती हैं, फिर वो जुड़ती नहीं हैं। ये डीप रोस्ट हुई हैं तो ये ऊपर से ख़राब हो गई है, इसको हम निकाल देंगे। और बाकी ये जो है इसको हम इस तरह से एक ये कपड़ा ले लेंगे दस्तरखान, और इसके अंदर इसका मुंह जो है, ये मुंह इसका है, इसके अंदर देके इस तरह से रखेंगे ताकि हवा जो है वो अंदर ना जाए। और अगर इस साइड से देखें तो ये पट्टियाँ सही हैं। इस साइड से हम बनाना शुरू करते हैं। जो पट्टी फटी हो, ख़राब हो, उसकी हम पापड़ी बना लेंगे इस तरह से। इनको भी हम कपड़े में रख लेंगे। इस तरह से हम इनको अलग करके कपड़े में रख लेते हैं। इसी कपड़े को खोलकर इसी में हमने ये पट्टियाँ इस तरह से रख ली हैं, और यहाँ से हम उठाकर इसके रोल बनाते जाएंगे। रोल बनाने के लिए यहाँ पर हम इसका मसाला रखते हैं। मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना, बस मुनासिब सा ही हो। जो चीज़ ज़्यादा लगे उसे अंदर से कम कर लें इस तरह से। ये और इस साइड से हम फोल्ड करेंगे, फिर इस साइड से, और ये अंदर भी अंडा लगा देंगे ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। इसको मैदे के साथ भी बंद कर लेते हैं, मैदे की लेसी बना के घोल के, लेकिन वो थोड़े सौगी से भी हो जाते हैं और वो अच्छे से जुड़ते भी नहीं हैं। ये इस तरह से हम सारे रोल बना लेते हैं।
ये जो रोल है ये सारे हैं। रोल जो है इनका जो मसाला बनाया था वो तो काफ़ी सारा लग रहा था, लेकिन रोल तकरीबन ये 80 बने हैं। बाकी जो है वो पट्टियाँ हमने फ्रीज़र में रख दी हैं क्योंकि एक पैकेट तो भी खोला ही नहीं था। और ये सारे जो कबाब हैं वो भी बन गए हैं, उनको यहाँ पर रखा है। बालकनी जो है वो ग्लेज्ड है, इसलिए इन पर हम कपड़ा डाल देंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं अच्छे से और हम थोड़ा रेस्ट कर लें। उसके बाद इन कबाबों को हम फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई करने के लिए 5 अंडे जो हैं वो हमने तोड़ लिए हैं। अब इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसके साथ ही हमने इधर जो फ्राइंग पैन है उसको चूल्हे पर रख दिया है, बड़ा फ्राइंग पैन लिया है तो इसमें हम करेंगे। और इसके साथ एक फ्राइंग पैन जो है वो हम और रख लेंगे 2 चूल्हों पर, ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाए। दूसरा हम ये जो तवा होता है नॉन स्टिक वाला, इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि कबाब जो है वो जल्दी फ्राई हो जाए, क्योंकि कबाब हमारे पास ज़्यादा है तो इसलिए थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा 2 पैन के साथ। यहाँ से हम कबाब निकालेंगे और निकाल कर ये जो रोटी पकाने वाली हमारी कढ़ाई है इसके अंदर हम रखते जाएंगे। इसके बाद हम दोबारा ट्रे में रखेंगे और थोड़ी देर बालकनी में रखेंगे, फिर इसको फ्रीज़र में डाल देंगे। बालकनी में रखने का मकसद ये है कि ताकि वो अच्छे से ठंडे हो जाए, फिर हम इनको फ्रीज़र में डालेंगे। ये जो बाकी बचा था गोश्त उसको भी साफ़ करके उसके पैकेट बना के इस तरह से डबल शॉपर में डाल देते हैं। एक ऊपर लिख कर डाल देते हैं कि किस चीज़ के लिए है, क्योंकि जब फ्रीज़ हो जाता है तो फिर बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि कौन सा गोश्त है और किस मकसद के लिए रखा गया था। ये सारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो गए हैं और अब हम इन्हें पहले अच्छे से ठंडा करेंगे। इनको बालकनी में रख कर ऊपर कपड़ा डाल देंगे और उसके बाद इनको फ्रीज़र में रखेंगे। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर इनको अलग अलग करके बॉक्सेस में बंद करके रख लेंगे। तो हमने रोल बना लिए थे, अब जो कि बन गए थे तो फ्राई करके खाने तो थे, तो इन्हें पैन में डाल देंगे ऑयल में और अब इसको फ्राई करेंगे। और सामने चाय भी बन रही है, ये उबलने वाली है तो इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसे एक बार पलट लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर जैसे आप समोसा फ्राई करते हैं तो थोड़ा ऑयल डालना है ऐसे। चूँकि ये कल बनाए हैं तो हमने इसको फ्रीज़ करने की मोहलत भी दी तो इसलिए ये बिल्कुल फ्रेश ही हैं। जैसा कि अब ये फ्राई हो रहे हैं तो साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चाय में पवा है, इसे जो भी कहते हैं, ये हम पाकिस्तान से लेके आए हैं। हमें बहुत ही मज़ा आता है कि चाय को आप ऐसे से फेंट के बनाएं, तो ये हम वहाँ से लेके आए हैं। अच्छा, ये फ्राई हो गया। मुझे तो ऐसे का कलर ही अच्छा लगता है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी इस तरह से प्लेट में। वैसे ही मुझे थोड़ी सा है कि मैं इसे निचोड़ के निकालूँ। अच्छा, ये फ्राई हो गया। मैं आपको इसे काट के भी एक दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसा लग रहा है। गरम भी बहुत है, तो ये इस तरह से कुछ लग रहा है, ठीक है। ये बहुत मज़े का है।
और करीब से कुछ इस तरह से लग रहा है अंदर से, ये बहुत गर्म है। रोल जो है हाँ हमने फ्रीज़र में रख लिए थे, ये अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल कर अलग करते हैं और बॉक्सेस में डालते हैं। इस तरह ये थोड़े जुड़े से हैं, इनको हम अलग कर लेंगे। और अगर अलग ना हो तो 2 से 3 मिनट आप रखें तो ये अलग हो जाएंगे। अब इनको हम अलग करते हैं और बॉक्सेस में स्टोर करते हैं। इस तरह के ये हमने बॉक्सेस लिए हैं, तो इन बॉक्सेस में हम इनको स्टोर कर लेते हैं। अब हम इन्हें बंद कर लेते हैं और फ्रीज़र में रखते हैं। इसके साथ ये भी कुछ रोल बच गए हैं, किसी और कंटेनर लेते हैं और उसमें डाल लेते हैं। काफ़ी हद तक कबाब जो हैं वो फ्रीज़ हो गए हैं, बालकनी में रखे थे। अब हम इसको कुछ देर के लिए इस ट्रे में रख कर फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए, फिर हम इनको बॉक्सेस में डालेंगे। कबाब ज़्यादातर इस ट्रे में नहीं आ रहे थे क्योंकि हमने ये 4-4 5-5 लेयर्स लगाई। और एक ये छोटी ट्रे जो है स्टील की, इसमें रखे हैं। छोटी ट्रे जो है ये नॉर्मल जो फ्रीज़र है उसमें जाएगी और बड़ी ट्रे को हम डीप फ्रीज़र में रखते हैं। 1-2 घंटे में ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि काफ़ी हद तक ये फ्रीज़ हो चुके हैं। ये सारे कबाब जो हैं वो अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल कर बॉक्सेस में डाल लेंगे। इस तरह से ये बिल्कुल सख्त ये अलग करके बॉक्सेस में डालेंगे। अगर हम इसको शॉपर में डालेंगे तो ये किनारे वगैरह इनके टूट जाते हैं और वो बिखर जाते हैं फ्रीज़र के अंदर भी। तो इस वजह से ये सही रहता है कि हम इन्हें बॉक्सेस में डालें। इस तरह से हमने ये बॉक्सेस में डाल लिए हैं क्योंकि अब ये अलग हो गए हैं, अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं, तो अभी आपस में जुड़ेंगे नहीं और निकालने भी आसान है। इनको निकाल कर माइक्रोवेव करेंगे और उसके बाद पैन में हल्का सा सेकने से ये बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। इस तरह से प्याज ब्राउन करके रख लिया है। इसका कलर जो है इस वक्त डार्क आ रहा है, हालांकि ये लाइट कलर में हमने किया। अगर पुलाव में डालना होगा तो थोड़ा सा इसको तब डार्क कर लेंगे और अगर सालन में डालना है तो ये एज इट इज़ ही इस्तेमाल होगा। ये लाइट कलर है तो ये बहुत आसान रहता है, स्पेशली सालन बनाना हो चिकन वगैरह का या शोरबे वाला कोई भी सालन, तो इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लहसुन है तो इस तरह का नहीं होता है, लेकिन ये फ्रेश भी मिलता है, ये फ्रोज़न नहीं होता। तो इसकी एक्सपायरी थोड़ी सी लंबी होती है और छिला मिल जाता है, तो टाइम नहीं था, इस वजह से हम ये ले आए हैं। और इसे हम धोकर खुश्क कर लेंगे और उसके बाद हम इसका लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। लहसुन को हमने धोकर रखा था और खुश्क कर लिया है, अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। और कुकिंग ऑयल जो है वो थोड़ा सा खुला ही डालना है क्योंकि ज़्यादा हंडिया में ही जाना है, तो कुकिंग ऑयल ज़ाया तो नहीं होना इसके अंदर। तो हम इसका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा करने के बाद ब्रेक देके इसको साइडों से डालेंगे क्योंकि हमने इसमें सारे लहसुन डाल लिया है, बच्चा हमारा बड़ा है, लेकिन फिर भी इसको साइडों से 1-2 बार हिला लेंगे तो आसानी रहेगी। सारा कुछ साफ़ करके फ्रीज़र में रख लेते हैं। ये चिकन है, ये हमने 4 जो है वो चिकन लिए थे, कुछ बड़ा भी हुआ था। इसको साफ़ करके इसके पैकेट बना लेंगे। और जो पैकेट जब हम बनाते हैं तो डबल शेपर चढ़ाते हैं, शेपर चढ़ा के कागज़ के ऊपर डाल देते हैं कि किस चीज़ के लिए है ये चिकन, फिर ऊपर से एक शेपर जो है वो चढ़ा देते हैं। इससे आसानी हो जाती है कि किस काम के लिए इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब ये फ्रीज़ हो जाए फिर तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि ये किस काम के लिए है। तो ये हमने
सारा चिकन साफ़ कर लिया। इसी तरह हम जो बकरा लेके आए उसको भी हम साफ़ कर लेंगे और इस तरह बड़ा प्लास्टिक बैग लेके उसके अंदर सारा चिकन डाल देंगे। चिकन अलहदा और मटन अलहदा डालेंगे। तो ये सारा जो है ये चिकन के पैकेट्स हैं इस प्लास्टिक बैग में जाएंगे और इसको हम फ्रीज़र में डाल देंगे। ये वाला जो फ्रीज़र है इसमें हम ज़्यादा जिसके लिए सब्सक्रिप्शन है तो पता होता है इसमें कहाँ पे चिकन है कहाँ पे और ये मटन है इसको साफ़ कर लिया है और उसके भी इस तरह से पैकेट बना लिए हैं। तो ये सारा एक ही बार साफ़ नहीं है, कुछ हम आज करेंगे और कुछ कल, तो उसके भी हम इसी तरह से पैकेट बना के रख लेंगे। और ये चम्पे भी इसी तरह से अलहदा कर ली हैं हमने, ये अलग से बनाएंगे। ये हमने इसको जो है वो भी इसको साफ करके इसकी तरह से पैकेट्स बना लेंगे। पेस्ट है वो तो तैयार हो गया, लेकिन अदरक का पेस्ट बाकी है तो वो हम इंशाल्लाह कल बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी।